एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और आई वांटेड टू डू दिस सिंस एजेस। या अभी मैं कर रही हूँ पहला वीडियो अपना। इसमें हम देखेंगे कि मैं कौन सा बैच लूँगी, पहले कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉलो करूँगी, उसमें कौन सा बैच लूँगी, कौन से टीचर्स, कैसे पढ़ूँगी, और फिर मैंने पास्ट में जो मिस्टेक किए हैं और मेरे पास्ट में जो मिस्टेक किए हैं। और पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं श्रेया राजपूत हूँ। मैंने इस साल 12th बोर्ड पास किया है और 1 साल ड्रॉप ले रही हूँ नीट के लिए, हैज़ यू ऑल नो। चलो फिर पॉइंट पर आते हैं। मैं कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉलो करूँ। मैंने 11th में लोकल ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था, जो मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने 12th में PW पाठशाला ज्वाइन किया था। ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड, बट मेहनत लगती है हमारे एंड से, तो फिर इसलिए मैंने 1 साल ड्रॉप लिया है। तो फिर अभी ड्रॉप के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट जा रही हूँ। फ्रॉम मी इट्स PW फिज़िक्स वाला। ऑब्वियसली मुझे उनका टीचिंग उतना अच्छा लगता है। मैंने ऑफलाइन नहीं पर लोकल ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन किया था। उनका टीचिंग में और फिर PW की टीचिंग में मैंने बहुत कुछ बहुत डिफरेंस देखा है मैंने। तो फिर आई ऑप्ट फॉर PW, और वो भी पॉपुलर भी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही लेते हैं। और बैच के बारे में अगर बात करें तो फिर वो होगा यकीन 2.2 लेजेंडरी टीचर्स। अभी मैं कौन से टीचर्स से पढ़ने वाली हूँ, कौन से टीचर्स को मैंने चूज़ किया है, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने जो कुछ भी मिस्टेक की है अपने प्रिपरेशन फेज़ में, उसके बारे में कुछ बता देती हूँ। पहले 11th में तो मैंने अच्छे से पढ़ा था। ऑफलाइन में जो टीचर्स पढ़ाते थे लोकल ऑफलाइन कोचिंग में, वो सब मैं आके करती थी, क्वेश्चन सॉल्व करती थी, सब करती थी, DPPs करती थी, अच्छे सॉल्व भी हो जाते थे। पर मिड टर्म के बाद रिवीजन नहीं किया मैंने चैप्टर्स के, तो फिर वहाँ से मेरे मार्क्स कम होते गए। और जब फुल पार्ट टेस्ट के बाद फुल सिलेबस टेस्ट था, तो फिर मेरे मार्क्स तो बहुत ही कम हो गए थे। तो फिर मुझे वहाँ की टीचिंग भी उतना अच्छा नहीं लगता था। ऑफलाइन यहाँ पर लोकल ऑफलाइन कोचिंग है ना, वहाँ पर का टीचिंग भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो फिर आई ऑप्ट फॉर PW इन 12th मैं जब 12th में थी, जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम PW पाठशाला ओपन हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा ऑफलाइन भी है मेरे पास ऑप्शन और फिर ऑनलाइन भी है, तो फिर ऑफलाइन वुड बी बेटर। सो आई गॉट एडमिशन इन 12th। फिर मेरा कॉम्बिनेशन PCM था। हमारे स्टेट में अगर बायो लेना है तो फिर मैथ्स भी कंपलसरी है, तो फिर करना पड़ा मैथ्स और बायो। ठीक है, बाद में फिर 12th में मेरा अच्छा गया। स्टार्टिंग के कुछ दिन बढ़िया गए एकदम, टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते थे। फिर वहाँ पे डाउट फैकल्टीज़ वो सब भी हमें बहुत सपोर्ट करते थे, बाकी सब अच्छा गया। पर सिलेबस ख़त्म होते आया, फिर मैं सोच रही थी कि 11th कब किया जाए। 11th मैंने रिवीजन भी नहीं किया था, साथ में रिवीजन नहीं कर रही थी 11th का। So that was the major setback. I didn't revise the previous thing. At least मैंने वीक में अगर एक चैप्टर भी किया होता तो फिर हो जाता मेरा 11th रिवीजन, पर नहीं कर पाई। फिर मैंने नवंबर से PW पाठशाला जाना ही छोड़ दिया लिटरली। मैं सोच रही थी कि 11th का जो सिलेबस है घर में रह के पढ़ूँगी और मेरा टाइम भी बचेगा। ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स ख़त्म हो गए थे नवंबर तक, तो फिर मैंने घर में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 11th के कुछ चैप्टर्स किए मैंने, बाद में फिर ऐसे ही 12th का रिवीजन साथ के साथ ही कर रही थी। पर आ गए बोर्ड्स,
बोर्ड्स के इतने सारे असाइनमेंट थे, वो लिखने में चला गया। और फिर अभी दिसंबर में तो प्री बोर्ड्स का प्रेशर आता है। जनवरी में मेरे प्री बोर्ड्स थे, तो फिर दिसंबर में पढ़ना पड़ता था। सब लोग बोलते हैं बोर्ड्स के लिए पढ़ना और फिर नीट के लिए पढ़ना बोथ आर इक्वल, बट दे आरंट। दोनों को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो फिर मैंने बोर्ड्स पे अपना फोकस शिफ्ट किया। तो फिर 11th का तो भाड़ में गया। में मैंने 11th करना ही छोड़ दिया, क्योंकि फ़र्स्ट प्रायोरिटी अगर तुम 12th में हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम किसको दोगे? 12th के सिलेबस को, यानी कि बोर्ड्स को, ओवर नीट। और ये भी रहता है कि बोर्ड्स में एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आने चाहिए। हाँ, पता होगा ना। मुझे नवंबर दिसंबर तक आने तक पता चल गया था कि मेरा नीट तो नहीं हो सकता इस साल, तो मैंने बोर्ड्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो जनवरी में मैंने पूरा सीखा प्रैक्टिकल, तो फरवरी फर्स्ट वीक में प्रैक्टिकल था, अच्छे गए, थैंक गॉड, अच्छे गए। बाद में फिर जनवरी हो गया, फरवरी में मैं बोर्ड्स का पढ़ने लगी। और मार्च में तो बोर्ड एग्ज़ाम आ गए थे, 20 दिन चले वो। उसके बाद फिर और एक एग्ज़ाम था, फिर उसके बाद नीट था। तो फिर मैं सोच रही थी कि जैसे भी अभी उम्मीद सीरीज़ आया था ना, दिन में एक एक चैप्टर करने का सोच रही थी, पर नहीं हो सका मेरे से, क्योंकि मैंने उम्मीद ही छोड़ दिया था इस साल की नीट का। 2025 नीट इज़ नॉट मेंट फॉर मी, आई विल नॉट पास दिस एग्ज़ाम। मेंटालिटी बैठ गया था मेरा ऐसा। तो फिर मैंने नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैंने नहीं पढ़ा, पढ़ने का मन नहीं होता था। एक बार पढ़ती थी, नहीं पढ़ती थी। 12th का पढ़ती थी, 11th का तो छोड़ ही दो। बाद में नीट एग्ज़ाम हुआ, ऐसा हुआ कैसा हुआ, इतना ख़राब गया पेपर, बकवास गया मेरा पेपर एकदम, क्या ही कहूँ। इतने मार्क्स मेरी ज़िंदगी भर कभी नहीं आई। जितने भी मेरे मॉक टेस्ट लगाए थे या फिर पार्ट टेस्ट लगाए थे, इतने कम मार्क्स किसी में नहीं आए थे। उतने कम मार्क्स आते हैं इस बार नीट में। सो आई डिसाइडेड टू टेक ड्रॉप एंड नाउ आई एम हियर with standing in front of you. I mean, you are watching this video, यार। गए साल तो 11th नहीं कर पाई थी, और फिर 12th बोर्ड्स में ज़्यादा फोकस कर दिया। मैं नवंबर से घर में पढ़ती थी ना, तो फिर मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई पढ़ाई में। तो मेरा 12th भी जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे, सब में क्वेश्चंस तो स्टार्टिंग पे करती थी, मुश्किल से मुश्किल, पर वो मैं अब नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं भूल गई थी। That's what I'm trying to say. And now I'm here. आप जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हो, चाहे आप फ्रेशर हो, ड्रॉपर, फर्स्ट ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, जो भी हो, हमारा गोल एक ही है, नीट 2026, एंड वी हैव टू स्टे डिसिप्लिन्ड, वर्क हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट। ये 3 कर लिया ना तो कर सकते हैं। आई रिग्रेट द लॉट एक्चुअली। 2025 का नीट में कर सकती थी अगर मेरा माइंडसेट करेक्ट था और मैंने और हार्ड वर्क करा होता, पर मैंने नहीं किया। दैट्स इट। किया होता तो हो जाता, क्योंकि कट ऑफ इतना लो है इस बार का। क्वेश्चंस भी देखे थे मैंने, इट वॉज डूएबल इफ़ आई हैड रेड दैट। एक्चुअली मैंने बहुत क्वेश्चंस छोड़े 2025 की नीट में, तो टास्क विद दैट, क्योंकि पोर्शन ही कवर नहीं था 50%, क्या ही करूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।